प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर से शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अच्छे संकेत आने से पहले मिलते हैं ये दो संकेत। क्या आपके जीवन में अचानक कुछ अजीब चीजें होने लगी हैं? लोग दूर होने लगे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, मन अकेला और भारी लगने लगा है, या अचानक एक गहराई से शांति महसूस हो रही है, तो रुकिए, यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह संकेत हो सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, क्योंकि जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आत्मा आपको पहले से तैयार करना शुरू कर देते हैं। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को नया समय देने से पहले कुछ संकेत दिखाते हैं। यूसुफ को जेल में डाला गया, लेकिन राजा का सिंहासन उसका इंतजार कर रहा था। मूसा जंगल में गया, लेकिन वह इजराइल का मुक्ति दाता बना। यीशु को क्रूस सहना पड़ा, लेकिन तीसरे दिन पुनरुत्थान हुआ। तो पुनरुत्थान हो सकता है आप आज कठिन समय में हो तो, लेकिन शायद वही समय परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम जानने में वह 7 व्यक्तिगत संकेत जो बताते हैं कि आपका समय बदलने वाला है, कैसे परमेश्वर आपको असली मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं, और कैसे आपको इन संकेत को पहचान कर हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि विश्वास में खड़े रहना है। अगर आप थक चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए है उम्मीद की एक नई किरण। इस वीडियो को लक्ष्य तक जरूर देखिएगा, लेकिन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संकेत नंबर 1, जब सबक छीनने लगता है तो परमेश्वर कुछ बड़ा देने वाला है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक सब कुछ आपके हाथ से फिसलने लगा है? रिश्ते टूट रहे हैं, सोचने पर भी समाधान नहीं मिल रहा है, जो चीजें कभी बहुत कीमती लगती थी अब वह छूटती जा रही है। ऐसे समय में हम अवसर सोचते हैं, क्या परमेश्वर मुझसे नाराज है? क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? लेकिन भाई ध्यान से सुनो, जब परमेश्वर किसी को उठाना चाहते हैं तो पहले वह खाली करना शुरू करते हैं। बाइबल में हम योब का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। योब अब एक नेक और धर्मी व्यक्ति था, फिर भी उसने अपने बच्चे को खोया, धन खोया, स्वास्थ्य खोया, हर एक चीज जैसे खत्म हो गई। लेकिन अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे दुगना आशीष दिया, क्योंकि वह कठिन समय से एक आत्मिक परीक्षा में था। एक
तैयारी है, थी उसके जीवन में अच्छे समय है कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसे बदलने वाले हैं। इसलिए अगर आप आज ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ सब कुछ बिखरता हुआ लग रहा है, तो यह घबराने का समय नहीं है, यह आत्मा की आंखें खोलने का समय है। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ बड़ा और नया लाते हैं तो पहले पुराने हटा देते हैं। संकेत नंबर 2, परमेश्वर आपको अलग कर सकते हैं ताकि आपको आप आकर दे सके। परमेश्वर आपको संकेत दे सके। आपके हाल ही में मत महसूस किया है कि आप जिन लोगों को अपना सबसे करीबी मानते थे, वो अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। कि दोस्त जो पहले हर बात में साथ देते थे, अब आपकी जिंदगी में गायब हैं। और रिश्ते जो कभी बहुत गहरे थे, अब अर्थ और बोझ लग रहे हैं। तो एक मिनट में आप हंसें तो हर एक मिनट में ठहरो। शायद यह कोई सामाजिक घटना है, बल्कि एक आत्मिक है। परमेश्वर जब किसी को हम, खोस जब किसी को खास खास उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले उसको भीड़ से अलग करते हैं। बाइबल में यूसुफ को देखिए, उसके अपने भाई उसे दूर कर दे डाले उसे दूर कर दिए। अब मिस्र देश में वो जाके गुलामी का जीवन जी रहा था, अकेला का जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अपने परिवार से दूर अकेला अजनबियों में रहता है, लेकिन उसी अकेलापन में परमेश्वर ने उसे सपनों का अर्थ समझाया, धैर्य और प्रबंध का अद्भुत ज्ञान सिखाया। और फिर वही यूसुफ मिस्राम का प्रधान मंत्री बनता है। अकेलापन अवसर एकांत नहीं होता, बल्कि वह स्थान जहाँ परमेश्वर आप से निजी तौर पर बात करते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो परमेश्वर की आवाज साफ सुनाई देती है कि भीड़ की खोई में आवाज दब जाती है। तो अगर इस सीजन में जब आप पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, जब पवित्र आत्मा किसी जीवन में प्रवेश करता है तो बदलाव गहराई से शुरुआत होता है। आप कुछ चीजें खोने लगते हैं, पुरानी आदतें, कुछ रिश्ते, और यहाँ पर तक कि अपने भीतर के कुछ हिस्से भी। लेकिन जो आप पाते हैं वह इतना अनोखा और जीवंत होता है कि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। पहचान बदलने लगती है। जो बातें पहले स्वाभाविक लगती थी, वे अचानक अजनबी
हो जाती है। पाप अब सिर्फ गलत महसूस महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने किसी पुराने कपड़े को पहनने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब आप पर फिट ही नहीं बैठता। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पुराने जीवन बीत चुके हैं और अब सब कुछ नया हो रहा है। यह नियमों या मजबूरी का सवाल मजबूरी का सवाल नहीं है, बल्कि भीतर से जन्म लेने का अनुभव है। आत्मा आपकी पहचान को हम बल से नहीं, आम से बल्कि आम से लिखता है। बल से नहीं, बल्कि आग से लिखता है। और जब आप खुद को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे कि परमेश्वर आपको देखता है, तब बाकी सब चीजें है कि हम कब पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे दुनिया या स्वाद फीका पड़ने लगता है। जो चीज पहले उत्साह उत्साह देती थी, अब वे वैसी शक्ति नहीं रखती। आप शोर से दूर होकर शांति की ओर खींचने लगते हैं। लोग प्रियता की जगह उपदेश की खोजने लगते हैं। यह कोई बनावटी कोशिश नहीं होती है, बल्कि भीतर की एक वास्तविक रूपांतरण प्रक्रिया होती है। आपकी इच्छाएं शुद्ध होने लगती हैं, क्योंकि आत्मा केवल आपके कामों को साफ नहीं करता है, बल्कि आपके चाहने चाहने के तरीके को नया बनाता है। इसके साथ ही एक नया संघर्ष शुरू होता है। आत्मा का प्रवेश होते ही अंधकार असहज हो जाता है। इस अंधकार असहज हो जाता है और प्रलोभन बढ़ जाते हैं कि कठिनाइयाँ और चुनौतियों और भी गहरी लगने लगती है। पहले जो जीवन कठिन लगता था, अब लगता है कि जैसे आपके ऊपर हमला हो रहा है। और यह सच भी है, क्योंकि अब आप आप वास नहीं, बल्कि खतरा बन चुके हैं। यह सिर्फ जीवन की गड़बड़ी नहीं, बल्कि राज्यों का तूफान राज्यों का तनाव है। लेकिन यह संघर्ष क्षण नहीं है, बल्कि परिणाम है कि आप पक्ष बदल युद्ध है। यही से परमेश्वर की आवाज सुनाना भी अलग हो जाता है। यह हमेशा ऊंची और स्वस्थ आवाज नहीं होती है। कभी यह एक हम हल्का आभास होता है। एक छोटी प्रेरणा, एक फुसफुसाहट या अचानक की शांति। धीरे धीरे दुनिया का शोर पीछे छूटने लगता है और आत्मा भीतर गहराई से सुनने लगता है। यही मार्गदर्शन आपको गलत रास्ते से बचाता है और उन जगहों में
शांति दिलाता है। जहाँ पहले आपको तृप्त जाते थे, फिर पवित्र आत्मा की ओर खिंचाव आता है। अब यह केवल धार्मिकता निभाने की बात नहीं रहती, बल्कि यह संबंध और समाज समाज की बातें जो होती हैं। आप केवल खर्चे जाना नहीं चाहते, आप केवल चर्च जाना नहीं चाहते, बल्कि चर्च स्वयं बनाना चाहता है। आप स्क्रीन और शोर की जगह शांति और साधना को तलाशने लगते हैं। पवित्र आत्मा अब परिपूर्ण होते हैं, नाम नहीं बल्कि अलग होकर परमेश्वर से निकट आने का नाम है। और फिर भीतर एक नया साहस जन्म लेता है, जो पहले युग में रहता अब सत्य को निडर होकर बोलने लगता है। ये साहस अंधकार का नहीं बल्कि अधिकार का होता है। डर पूरी तरह से मिटता नहीं, लेकिन उसकी पकड़ टूट जाती है। आत्मा केवल सांत्वना नहीं देती, वह आपको तैयार कर रहा है। और जब आप बोलते हैं, लोग केवल आपकी आवाज नहीं सुनते, वे भीतर से आत्मा की गूंज की महसूस करते हैं। अत्यंत पुराना आप आता है, पुराना सोच मरने लगता है, अंधकार टूटता है, अभिमान उजागर होता है और धीरे धीरे शरीर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यह आत्मा सुधार नहीं बल्कि आपका आत्मसमर्पण। आत्मा मरम्मत करने नहीं आता है, वह पुनः जीवित करने आता है। और पुनरुत्थान से पहले हमारा मृत्यु होती है। आपकी योजनाओं की आवाज छवि की और उस पुराने इंसान की जिसे आप सोचते थे कि दोना चाहिए, लेकिन इस मृत्यु से असली स्वतंत्रता जन्म लेती है। आत्मा आपको केवल एक बेहतर जीवन नहीं देती, बल्कि एक नया जीवन देता है। दोस्तों,